Hey guys, you're welcome on A1 Chemistry Classes. This is रोशनी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और कोई भी आपकी रिएक्शन छूटेगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे नेमिंग रिएक्शन सीरीज, जिसमें अभी तक हमने कर लिया है 5 नेमिंग रिएक्शन और अब हम करने वाले हैं 2 और नेमिंग रिएक्शन इस वीडियोस में। तो इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है रायमर टीमन रिएक्शन और विलियमसन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे रायमर टीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक फिनॉल ग्रुप होता है, आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। और इससे NaOH और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है? इसकी रिएक्शन के लिए सबसे पहले आपको आपका जो रिएक्शन में आता है, कहानी में ट्विस्ट, वो आता है क्लोरोफॉर्म से। तो आपको पता है क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इजीली क्या कर लेती है, इलेक्ट्रॉन ले लेती है। तो ये इस कार्बन पर क्या करती है, इस कार्बन पर ये डालती है फोर्स, इससे इसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये है पेयरिंग में, एक हाइड्रोजन का और एक आपका कार्बन का। तो ये हाइड्रोजन से इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, और फिर ये बनता है H पॉजिटिव और C नेगेटिव और 3Cl। तो आपको पता है ये होती है किसकी प्रेजेंस में, O नेगेटिव के प्रेजेंस में, OH नेगेटिव के। और OH नेगेटिव कहाँ से आता है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस यहां से आता है NaOH से। तो फिर ये बनने के बाद क्या होता है, जल रिलीज हो जाता है, ये H पॉजिटिव इससे मिल जाएगा और क्या दे देगा, जल। और यहां से एक क्लोरीन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाता है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है 2 इसके पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, जो अब ये किसी से भी पेयरिंग कर सकता है। अब इसका अष्टक क्या है, पूरा नहीं है, तो ये क्या करेगा, अष्टक पूरा करेगा। इसके लिए अब कहानी में कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपका फिनॉल। कौन आएगा, अब कहानी में आएगा आपका फिनॉल। आपको पता है ऐसा होता है। तो यहां से फिर से OH नेगेटिव आएगा और इस H को ले जाएगा S पॉजिटिव बनाकर, और ये H अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, O को दे देगा, और O क्या बन जाएगा, नेगेटिव, O नेगेटिव। और ये अभी ये बेंजीन है और H2O निकल जाता है। फिर होता है रिजोनेंस, जो है यहाँ पर समझने वाली बात सबसे अच्छी। रिजोनेंस होता क्या है, तो जैसे ये है आपका, यहाँ पर होंगे बॉन्ड्स, ठीक, ये है ओपन नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव क्या करता है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और फिर इससे इसका अष्टक पूरा होता है। ये क्या करता है, इससे इसकी शेयरिंग करता है कार्बन से। अब कार्बन के पास तो ऑलरेडी उसके अष्टक पूरे हैं, तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो अब ये कुछ ऐसे बनता है, ये बनेगा ऐसे आपका डबल बॉन्ड O के साथ, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, मैंने क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया यहाँ पे गोल, ये नहीं होना था। और यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम, ठीक। तो अब आपके जो बॉन्ड्स होंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है, और ये जो बाकी ये 2 बॉन्ड्स थे बेंजीन में, ये ऐसे ही रहेंगे। तो अब फिर से कौन आएगा, CCl, और अब इसको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, और इसके पास है इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको दे देगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। डबल बॉन्ड O
सी। अब क्योंकि ये Cl जो है ये शेयरिंग कर लिया है इसने, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे इसके साथ इसने शेयरिंग कर लिया है, तो अब H ये C भी शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगे फिर से, जैसे पहले एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो यहाँ से कट जाएगा और इसके पास एक और बॉन्ड है शेयरिंग करने के लिए, तो ये H क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, तो H यहाँ पर आ जाएगा शेयरिंग के लिए, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ से इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये भी ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, और फिर ये यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। सी सी एच और 2 Cl इस पे थे, ठीक। और ये बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई, और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव बॉन्ड फिर से आ गया। अब फिर कहानी पे आएगा कौन, पानी। अब कहानी में आएगा आपका जल, Cl, H इसके साथ रहेगा, O नेगेटिव, कहानी में आता है H2O, 2H2O, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव आ जाएंगे, इन 2 OH नेगेटिव इससे जुड़ जाएंगे, और ये H पॉजिटिव इन क्लोरीन को लेकर यहाँ से निकल जाएगा, तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। O नेगेटिव तो रहेगा यहाँ पे, और ये C पर H के साथ साथ कौन रहेंगे, OH और ये OH। और आपको पता है जो OH है, दो OH एक साथ नहीं रह सकते, तो ये क्या होगा, एक यहाँ से जल निकाल लेगा, ये कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा एल्डिहाइड के फॉर्म में। C डबल बॉन्ड O और H यहाँ पर पहले से था, और ये एरोमेटिक आपको पता है कैसे बना था, और O नेगेटिव। अब फिर कौन आएगा, एक H पॉजिटिव आएगा, कहानी में एक H पॉजिटिव आएगा, और इस O के साथ O नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर ये फाइनली क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक। ये फाइनली बनेगा आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड पे OH। ओके, समझ आया कैसे हुआ रिएक्शन, ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हुई। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हुई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और साथ ही साथ पीछे जाके दोबारा देखना, 1 और 2 बार देखोगे तो आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं था, ये काफी इजी था, ठीक है। अब है आपका विलियमसन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इसमें होता है आपका एल्कोहल ग्रुप। कौन होता है इसमें, एक एल्कोहल ग्रुप और एक हेलो एल्केन ग्रुप। तो सबसे पहले होती है एल्कोहल की रिएक्शंस, ये है एल्कोहल, और कहानी में आएगा Na, सॉरी कहानी में आएगा NaOH। अब क्या करेगा, ये Na पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन के OH के साथ चले जाएगा, और ये जो Na पॉजिटिव था इसके साथ आ जाएगा, तो ये बनाएगा कुछ ऐसे R O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक। अब कहानी में कौन आएगा, अब कहानी में आएगा R X की जगह हम क्या ले सकते हैं, Cl Br कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे Cl ले लेते हैं, तो आपका आया R O नेगेटिव, ठीक, और Na पॉजिटिव को हम अलग कर लेते हैं, तो फिर कहानी में आएगा
आर एक्स। और ये आर जो है वो टर्शरी नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड कंटेनिंग नहीं होना चाहिए, वरना क्या बन जाएगा, वरना जो आपका जैसे ये टर्शरी हुआ CH3 कुछ Cr ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ तो ज्यादा हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये X है RX, ये कहाँ अप्रोच करेगा, जो इनका किसी इस कार्बन पे या इस कार्बन पे अप्रोच करेगा, क्योंकि उसके लिए इजी अटैक करना होता है। हिंड्रेंस वाली जगह पे वो इजीली अटैक नहीं कर पाता है, और डबल बॉन्ड हुआ तो उसमें वो क्या बना लेता है, सिंगल बॉन्ड इसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड में Br ऐड हो जाता है। तो क्या इसीलिए क्या होता है, कम हिंड्रेंस और सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग हम कंपाउंड लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम लेंगे RO नेगेटिव, और ये अप्रोच करेगा किसको, RX को, और फिर ये यहां से जो आपका ये था, यहाँ पे हमने Na पॉजिटिव को लिया था, वो क्या करेगा, ये नेगेटिव ग्रुप होता है, इसमें पार्शियली नेगेटिव आ जाता है जब हम इसको नॉर्मली कार्बन के साथ रखते हैं, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव ग्रुप है इस पार्शियली नेगेटिव को यहाँ से हटा देगा, और आपका जुड़ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव ग्रुप किसके साथ, O के साथ। तो ये यहाँ पर अभी नेगेटिव नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो पार्शियली नेगेटिव रहेगा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। ये ध्रुवीय में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। तो ये रिएक्शन कैसे हो गई, आई आपको समझिए रिएक्शन। तो अब ये क्या बन गया, ईथर बन गया। तो किससे बना है ईथर, एल्कोहल और किसकी रिएक्शन से, क्लोरीन की रिएक्शन से। तो इसी के साथ होता है वीडियो एंड, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक शेयर कीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर भी। ओके बाय, टेक केयर, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ गई है, CBSE वालों की और उत्तराखंड बोर्ड वालों की जल्दी आने वाली है। तो बाय।